राजस्थान प्रदेश मेड़ क्षत्रिय युवा मोर्चा स्वर्णकार समाज की प्रदेश कार्य समिति की संगठनात्मक बैठक रविवार को पुष्कर स्थित समाज के नवीन स्वर्णकार भवन में आयोजित की गई। बैठक में समाज के युवाओं को संगठन से जोड़ने, युवा शक्ति को मजबूत करने और समाज के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश महामंत्री पुष्पेंद्र सोनी ने बताया कि बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री बजरंग लाल झींगा रहे और अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश युवा मोर्चा के स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश सोनी ने की। इस मौके पर बैठक के दौरान प्रदेश में युवा मोर्चा संगठन को और मजबूत बनाने की मांग की गई। कार्यकारिणी के गठन और विस्तार, युवाओं की सक्रिय भागीदारी और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही समाज सेवा और संगठनात्मक कार्यों में रुचि रखने वाले सक्रिय समाज बंधुओं को प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गयी। बैठक में युवाओं के आर्थिक विकास, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग और अन्य कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। युवा मोर्चा की एक बैठक यहाँ पुष्कर में रखी है। तो लगभग राजस्थान में 14-15 लाख हमारे समाज के भाई बंधु निवास करते हैं। उसमें से 8-10 लाख युवा शक्ति है। तो युवा शक्ति की यह मांग थी कि सरकार हमारी बातों को सुनती नहीं है, नज़रअंदाज करती है, मानती नहीं है। इसलिए उन्होंने आज संगठित होकर अपनी बात उठाने का निर्णय किया है। उनकी 2-3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि राजनीति में जिस प्रकार से हम पार्टी को मतदान करते हैं, 90 से 95% हमारे समाज के व्यक्ति, माता बहनें सब भारतीय जनता पार्टी को मतदान करती है। तो उस प्रतिशत में हमें पद नहीं मिलते, हमें योग्य स्थान नहीं मिलता। दूसरी मांग ये है कि धारा 411-12 जो अब बदल करके BNS की धारा हो गई है, उसके अंदर हमारे समाज के लोगों को नाजायज़ पीड़ित किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस समय सरकार ध्यान दे और उसमें कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की राय से इन्वेस्टिगेशन हो, सही निर्णय हो और नाजायज़ परेशान नहीं किया जाए। तीसरी बात उन्होंने ये रखी है कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद चुनाव होंगे, उसमें भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उस प्रकार से हमारे लोगों को टिकट भी मिले। पिछली बार भी हमने मांग की थी, कुछ लोगों को टिकट मिली। हाँ, संगठन की दृष्टि से जरूर भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के लोगों को मौका देती है। उच्च पद पर पहुंचने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मौका देती है। और आज हमारे सबसे बड़ा निर्णय ये हुआ है कि हमें संगठित होकर के समाज की बातें सरकार के सामने रखनी है। एक बहुत बड़ी संख्या में जयपुर में कार्यक्रम करने की योजना हमारे युवा शक्ति बना रही है, जो पर कार्यक्रम करेंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का भी आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है कि हमारे 5 युवा साथियों को प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया है। उसने मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के अध्यक्ष जी का, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज पूरे राजस्थान से 34 जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता पधारे हुए हैं और विभिन्न संभागों के माध्यम से और जिलाध्यक्षों के माध्यम से आदरणीय हमारे प्रदेश के महामंत्री बजरंग लाल जी झींगा यहाँ मौजूद हैं। और युवाओं के अंदर एक नई तरुणाई है। वो तरुणाई राजस्थान सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह एक आगाह करना चाहती है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम 90% भारतीय जनता पार्टी में युवा और स्वर्णकार समाज का योगदान रहता है। राजनीति के अंदर अब युवाओं को, स्वर्णकार समाज को भारतीय जनता पार्टी में विशेष योगदान रहेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह हमारे स्वर्णकार समाज के अंदर जो एक व्यापार के अंदर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, उसके अंदर युवाओं को लोन की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है अभी भारत सरकार के द्वारा, उसकी जटिलता जो है उसको सुगम करने के लिए हमारा युवा आवाज़ उठाएगा और राजस्थान सरकार से अपील करेगा कि वो इन जो जटिल समस्याएं हैं उनका निवारण करे। हमारे सरकार के एक और माध्यम है जिसमें हमारी 411 की जो धारा है, जिसमें हमारे स्वर्णकार समाज के जो बंधु हैं उनको पुलिस उठा करके ले जाती है, उसको वो सरल और सुगमता से पेश करे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वर्णकार समाज को, कला बोर्ड को आगामी आने वाले समय के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान देने की जो योजना बना रही है भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का, हम उसको दिल से धन्यवाद देते हैं। युवा मोर्चा स्वर्णकार समाज उसका धन्यवाद देता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना
ना भूलें।